Wanna scratch it? नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार स्वागत करता हूं आप सबका द होमवर्क के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज स्वतंत्रता संग्राम का पार्ट 3 होगा और आप सब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि 1931 में दूसरी राउंड टेबल बैठक यानी दूसरी गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिड़ला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माइल, एस के दत्ता और सर सैयद अली इमाम। इन सब ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, यह क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और उसमें किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और ईटीसी में और भी लोग भाग लिए थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 1932 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संस्थाओं को अवैध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1932 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संस्थान जितने थे उसे अवैध घोषित कर दिया, यानी उसे कोई भी संस्थान की दर्जा से हटा दिया गया। ठीक है, आगे 1932 को बिना ट्रायल के गांधी विरोध के आरोप में गांधी यानी महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। यानी किसी भी बिना वारंट के गांधी जी को विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। कब कर लिया गया? 1932 ईस्वी को। ठीक है, आगे 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, ब्रिटेन के 1932 में प्रधानमंत्री कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड ने भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाकर सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया। ठीक है, तो 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रामसे मैकडोनाल्ड थे, जिन्होंने भारतीयों अल्पसंख्यक के लिए यानी भारतीय अल्पसंख्यक के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया था। ठीक है, और उसे सांप्रदायिक अवार्ड घोषित किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। ठीक है, और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 1932 को मैकडोनाल्ड ने भारत में किस समुदाय के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया था? तब भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल बनाया था। ठीक है, किसने बनाया था? रामसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, आगे 1932 को गांधी जी ने अछूत जातियों की हालत में सुधार हेतु आमरण अनशन 6 दिन तक चलाया। ठीक है, किसने चलाया? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी को आमरण अनशन अछूत जातियों की हालत सुधारने हेतु आमरण अनशन रखे थे। कितने दिन के लिए रखे थे? 6 दिनों के लिए रखे थे। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने 6 दिनों के लिए आमरण अनशन कब रखा था? तो 1932 ईस्वी को रखा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने 1932 को किस जाति के हालत में सुधार के लिए आमरण अनशन 6 दिन के लिए रखा था? तो अछूत जातियों के लिए, जैसे हम सब कहते हैं, कौन सा जाति कह सकते हैं? जैसे हम सब अछूत, जैसे भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, वो चमार जाति से, यानी चमार जाति जिसको आज कहते हैं, वही उसी जाति से वो भी भीमराव अम्बेडकर भी आते थे। ठीक है, तो उसी जाति को हालत में सुधार के लिए महात्मा गांधी ने 6 दिन के लिए अनशन रखे थे। कब रखे थे? 1932 ईस्वी को। ठीक है, आगे 1932 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार का नीति के विरोध में कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था। ठीक है, यानी 1932 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के कई नीतियों के विरोध में कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा हो गया था। बहुत सारे मंत्री इस्तीफा दे देते थे। और 1932 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, 1932 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे का नीतियों के विरोध में बहुत सारे कांग्रेस के मंत्री इस्तीफा दे दिए थे और सुभाष चंद्र बोस भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष से इस्तीफा देते थे। कब देते थे? 1932 ईस्वी को। ठीक है, आगे है
1932 ईस्वी को लंदन में गोलमेज सम्मेलन का तीसरा बैठक हुआ था, ठीक है। लंदन में तीसरी गोलमेज सम्मेलन का बैठक हुआ था कब? 1932 ईस्वी को, ठीक है। आगे 1933 को अछूतों के कल्याण की और ध्यान की मांग पर गांधी जी ने फिर से उपवास किया था, ठीक है। यानी 1932 ईस्वी को गांधी जी ने अछूतों के कल्याण हेतु और उसके मांग को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने फिर से एक बार उपवास कब रखा था? 1933 ईस्वी को रखा था, ठीक है। आगे 1934 को गांधी जी ने खुद को एक सक्रिय राजनीतिक से अलग किया, यानी गांधी जी ने खुद को एक सक्रिय राजनीतिक से अलग किया और सकारात्मक कार्यक्रमों के लिए समर्पित किया, ठीक है। गांधी जी ने 1934 ईस्वी को खुद को एक सक्रिय राजनीतिक, यानी कोई भी सक्रिय राजनीतिक था उसमें महात्मा गांधी भी थे, उससे अलग होकर एक सकारात्मक कार्यक्रमों के लिए समर्पित हो गए थे, ठीक है। महात्मा गांधी कब हुए थे समर्पित? 1934 ईस्वी को, ठीक है। आगे 1935 को भारत सरकार अधिनियम बनाया गया था, ठीक है, पास हुआ था 1935 को भारत सरकार अधिनियम। ये बहुत कह सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन है, यानी पूछ सकता है भारत सरकार अधिनियम 1935 का पारित हुआ था, तो 1935 ईस्वी को पारित हुआ था, ठीक है। और ये अगला है 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारतीय प्रांत में चुनाव हुए थे, ठीक है। भारत में पहली बार चुनाव 1937 को हुआ था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बना था उसी के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, यानी ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि भारत सरकार मतलब पूछ सकता है भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव कब हुए थे, तो 1937 को हुए थे, ठीक है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए आगे 1938 में हरिपुरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1938 में हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। आगे आपको कमेंट में बताना है कि हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, ठीक है। आप कमेंट में बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति ने किया था 1938 ईस्वी को, ठीक है। और आगे है भारत मतलब 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, सुभाष चंद्र को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। क्वेश्चन है कि 1938 को सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। 1939 को जबलपुर त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। जबलपुर में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ठीक है। आगे है 1939 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार की कहानी नीतियों के विरोध में कांग्रेस के मंत्रियों का इस्तीफा हुआ था और साथ में सुभाष चंद्र बोस भी इस्तीफा दे दिए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिए थे। कब दिए थे? 1939 ईस्वी को, ठीक है। आगे है कि 1939 ईस्वी को कांग्रेस के मंत्रियों के त्याग पत्र के जश्न में मुस्लिम लीग, ठीक है, यानी कांग्रेस के मंत्रियों के त्याग पत्र के जश्न में मुस्लिम लीग के उद्धार दिवस मनाया, ठीक है। उद्धार दिवस मनाया था, किसने मनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि कांग्रेस के मंत्रियों के त्याग पत्र के जश्न में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष यानी मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने जश्न मनाया था। कब मनाया था? 1939 ईस्वी को मनाया था, ठीक है। आगे 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए लाहौर अधिवेशन, मतलब कहाँ पर किए थे? लाहौर अधिवेशन में किए थे, ठीक है। यानी 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश का मांग किया था, ठीक है। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में किया था, ठीक है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1940 को, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मतलब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य मतलब होता है देश का मांग किया था, ठीक है। अलग देश का मांग किया था किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन में कब किया था? 1940 ईस्वी को किया था, ठीक है। आगे कि 1940 को लॉर्ड लिथिंगो ने अगस्त ऑफर यानी अगस्त प्रस्ताव बनाया, जिसमें भारतीयों को उनका संविधान बनाने का अधिकार दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि अगस्त प्रस्ताव
अगस्त प्रस्ताव किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिथिंगो के समय का हुआ 1940 को। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीयों को उनका संविधान निर्माण करने का अधिकार पारित किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? 1940 ईस्वी को लॉर्ड लिथिंगो ने किया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के तहत किया था। ठीक है, आगे 1940 ईस्वी को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समितियों ने अगस्त ऑफर को ठुकरा दिया था। ठीक है, और एकल सत्याग्रह शुरू किया। ठीक है, यानी 1940 को वर्धा में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ठीक है, और एकल सत्याग्रह शुरू किया। इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि एकल सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1940 ईस्वी को हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वर्धा में। और कांग्रेस ने, और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति ने अगस्त प्रस्ताव को ठुकराया था कब? तो ये भी इसका भी आंसर होगा 1940 ईस्वी को वर्धा में ठुकराया था। ठीक है, आगे 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। ठीक है, यानी कह रहा है कि 1941 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ा। ठीक है, कहाँ, किसने छोड़ा था भारत? सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा था। और कहाँ चले गए थे? वो सिंगापुर चले गए थे। ठीक है, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था और अगस्त आंदोलन की शुरुआत भी इसी को कहते हैं। ठीक है, 1942 ईस्वी को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 को हुए थे। और अगस्त आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1942 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी VVI क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे है 1942 ईस्वी को चर्चिल ने क्रिप्स आंदोलन का शुरू किया। यानी चर्चिल ने क्रिप्स आंदोलन की शुरुआत किया था कब? 1942 ईस्वी को किया था। ठीक है, आगे है 1942 में बॉम्बे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव शुरू किया। यानी भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 को बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आगे है 1942 में गांधी जी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, 1942 ईस्वी को गांधी जी और कांग्रेस के अन्य बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, और ये मतलब एक आंदोलन हो रहा था 1942 को, जिसमें बिना वारंट के गांधी जी सबको और कांग्रेस के अन्य नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, आगे 1942 को आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गठन किया गया था। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1942 ईस्वी को किया गया था। आप कमेंट में बताइएगा कि कहां पर गठन किया गया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन कहां पर किया गया था, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, आगे 1943 को सेल्यूलर जेल को भारत की अस्थायी सरकार का पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय घोषित किया गया। यानी सेलुलर जेल को भारत का अस्थायी सरकार जो था उसके लिए पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय बना दिया गया था। कब बनाया गया था? 1943 ईस्वी को। ठीक है, 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया गया था। अस्थायी सरकार यानी आजाद हिंद फौज। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज को ही अस्थायी सरकार के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने गठन करने की घोषणा किया था। ठीक है, आगे 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और राज करो का नारा दिया था। ठीक है, बांटो और यहाँ पर ये नहीं होगा, कराची नहीं होगा, बांटो और राज करो का नारा अपनाया था। ठीक है, किसने अपनाया था? मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में। ठीक है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1943 को मुस्लिम लीग के द्वारा कराची अधिवेशन में मांग किया गया था कि बांटो और राज करो, यानी भारत को दो भाग में बांटो और तुम अपना राज करो, हम अपना राज करेंगे। यह नारा मुस्लिम लीग के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, यानी अलग अलग अपना देश का मांग कर रहा था। ठीक है, आगे है 1944 ईस्वी को जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत मलिक, ठीक है, कर्नल शौकत मलिक ने अंग्रेजों को हराया था। कब हराया था? 1944 ईस्वी को। ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज के कर्नल शौकत ने किसके सहायता से अंग्रेजों को हराया था? तो जापान की सहायता से हराया था। ठीक है, तो आपको ये सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट में बताइएगा, और साथ में इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।